ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में 8000 पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिला उप निदेशकों को जारी किया कैबिनेट मंजूरी का पत्र। देखिए, इस प्रोसेस के बारे में काफ़ी लंबे समय से इंतजार था कि आखिर हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती किस तरह से होगी। तो कुछ दिन पहले की और नोटिफिकेशन जारी की गई थी जिसमें कहा गया था जो कि ये मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में होगी, उनके लिए 38 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके ऊपर हमारी टीम के द्वारा एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, आप उसे देख लीजिएगा, जिसमें डिस्टेंस के कितने नंबर मिलेंगे, क्या उसमें प्रोसेस रहेगी, डिस्टेंस सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा, इसके साथ में ही यदि आप 5 पढ़े हैं या 8 पढ़े हैं तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे। यदि आप किसी SC ST समुदाय से संबंध रखते हैं या कोई विडो कैंडिडेट है तो उसके लिए भी एक प्रावधान किया गया है। और आपको यदि वो सारी जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में हम आपको यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, ये जो प्रोसेस होगी सारी के सारी आपके देखिए डॉक्यूमेंट के आधार पर ही होंगी। जो आपको एक डॉक्यूमेंटेशन करना होगा जिस कैटेगरी जिस समुदाय से या जो आपकी क्वालिफिकेशन है उस कैटेगरी के आधार पर ही सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी SDM की अध्यक्षता में जो कमेटी बनेगी उसके द्वारा इसका चयन किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप याद रखिएगा 8000 मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती होने जा रही है हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के स्कूलों में और ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है। और इस लेटर में कहा गया है कि जब आपको इसका कौन से स्कूल में वैकेंसी है तो उसकी जानकारी देखिए समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की बात भी कही गई है। कोशिश रहेगी हमारी टीम की भी नियमित रूप से जहां जहां पे एडवर्टीजमेंट निकलती है पूरे हिमाचल में तो उसकी जानकारी आप लोगों तक प्रेषित करने का नियमित रूप से हमारी टीम का भी प्रयास रहेगा। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में जो अनुबंध का कार्यकाल है, जैसे आपको ज्ञात होगा जब आप सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं तो उससे पहले देखिए एक समय में 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हुआ करता था, फिर 7 साल से 5 साल में आया, 5 के बाद 3 में आया और वर्तमान में जो कॉन्ट्रैक्ट की सीमा है 2 वर्ष तक पहुंच चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का मतलब है कि आपको एक स्टिपुलेटेड या आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे ही सैलरी दी जाती है। आपकी सैलरी काफ़ी कम रहती है, लेकिन देखिए 2 वर्ष कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो आप भी अच्छे से अपने आप को मोटिवेट रखिए कि 2 वर्ष बाद मेरी सेवाएं नियमित हो जाएगी और आपको नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। तो हिमाचल प्रदेश में जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है वो 2 वर्ष का कर दिया गया है और अभी कुछ इसमें अभी कर्मचारी भी रेगुलर होने वाले हैं जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2022 तक 2 वर्ष का पूरा होगा। आज देखिए विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में आपको एक ही खबर मिलेगी, शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती, और बड़ी खबर भी है। तो आप इसका भी अच्छे से, यदि कोई कैंडिडेट से या आपका कोई नोन है तो आप उसे अच्छे से गाइड कर लीजिएगा किस तरह से वो प्रोसेस से आगे उसे गुजरना होगा। GIT भर्ती पर स्टैंड क्लियर नहीं। देखिए GIT का क्या आपको जानते ही, आपकी काफ़ी लंबे समय से विवादित रही है। पोस्ट कोड 447 की बात करें, 556 की बात करें, अब 817 का विवाद फिर से उसी मोड़ की तरफ आगे बढ़ रहा है। और उसके अलावा देखिए इसमें यदि GIT की हम बात करें तो महज +2 पास कैंडिडेट्स ही यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। RNP रूल्स इसके फ्रेम हो चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ इशूज़ हुए हैं पोस्ट कोड 447 और 556 में, जिसकी वजह से ये हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थियों को यहाँ पर रोज़गार मिलना था जो कि डिले हो रहा है। लेकिन देखिए कुछ भी होगा, आप सब्र रखिएगा, कुछ न कुछ समय बाद इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। 6 पोस्ट कोड के लिए 2700 से ज़्यादा आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। चयन आयोग ने गलत अधूरे समय पर फीस जमा न करवाने का पर लिया फैसला। तो देखिए आप सही ढंग से अपना फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आपका फिर जो भी देखिए पूरा प्रोसेस होता है वो कैंसिल हो सकता है। अब देखिए काफ़ी लंबे समय से बहुत से अभ्यर्थी हमें कमेंट भी कर रहे थे कि सर जो अगली रिक्रूटमेंट है कब आने। देखिए हिमाचल प्रदेश में कॉलेज कैडर की एडवर्टीजमेंट बिल्कुल पूर्ण रूप से अंतिम रूप में है। अब देखिए इस तरह की स्टिक इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं होती है एक्सेप्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी कि कब रिलीज़ होगी। लेकिन हमारी टीम का मानना है जिस तरह की सूचनाएँ हमें विभिन्न तरह के समाचार पत्रों के माध्यम से मिल पाई है, ये एडवर्टीजमेंट आपको 1 या 2 दिनों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये एडवर्टीजमेंट की प्रोसेस थी। आपको पता था कि ऑनलाइन की जा रही थी। आप नियमित रूप से हमें फॉलो करते हैं तो हमने आपको बताया था कि इस बार
जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके द्वारा कहा गया था कि जो प्रोसेस होगी पूरी के पूरी प्रोसेस में ऑनलाइन ही आवेदन का तो रहता ही है, लेकिन डिपार्टमेंट से भी जो पोस्टों को भरने की अप्रूवल थी वो प्रोसेस भी ऑनलाइन ही थी सारी के सारी, तो उस वजह थोड़ी सी डिले हुई थी, फर्स्ट टाइम था। लेकिन देखिए आपको एक अच्छी खबर यहाँ पे बता दें, कॉलेज कैडर का एग्जाम यदि स्ट्रेंथ कम होती है तो ये ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन बहुत ही जल्द सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। नायब तहसीलदार की एडवर्टीजमेंट आउट हो चुकी है। एचएस और अलाइड सर्विसेज का भी इंतजार है, विद इन 1 वीक शायद एडवर्टीजमेंट रिलीज हो जाए। हिमाचल प्रदेश में यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाइएगा, बहुत ही बेहतरीन किताबें आपको मिलेगी। इन किताबों के साथ में हज़ारों की संख्या में विद्यार्थियों ने अपना करियर बनाया है। जीआईटी की किताब अंग्रेजी हिंदी में दोनों मीडियम में अवेलेबल है। हिमाचल प्रदेश में एचएस, अलाइड, एंटी, सब इंस्पेक्टर इत्यादि विभिन्न तरह के 35 क्वेश्चन पेपर एक ही किताब में डिस्क्रिप्शन के साथ अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में सॉल्व किए गए हैं। आप इस किताब को भी रिव्यू कर सकते हैं इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट से। हिमाचल प्रदेश में महात्मा गांधी से संबंधित एकमात्र ऐसी किताब इलाइट स्टडी टीम के द्वारा लॉन्च की गई जो कि विशेष तौर पे कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए लिखी गई है। बहुत ही गजब की अध्ययन सामग्री इस किताब में आपको मिलेगी, एक बार जरूर आप इसे ट्राई कीजिएगा। अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में भी इलाइट स्टडी टीम की सामान्य ज्ञान पर आधारित कंसाइज बुक लॉन्च कर दी गई, जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश का भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, संस्कृति, जलवायु, वन, वनस्पति, जीव व विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्रों का संग्रह करके कुल मिलाकर के 5000 प्रश्न पत्र आप ये क्वेश्चंस आपको एक ही किताब में मिलते हैं। कंसाइज वर्जन है और संशोधित संस्करण है। आप जरूर इन किताबों को ट्राई कीजिएगा, अपने पास किताबों का एक पैकेज रखिएगा, क्योंकि अच्छी किताबें ही आपको मंजिल तक पहुँचाने में सच्ची साबित होती है। नियमित रूप से आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।